ड्रामे की शुरुआत होती है मोमो नाम की लड़की से, जो कि एक विलेजर गर्ल है। वो बस में बैठी सोच रही होती है कि उसकी मदर उसकी शादी एक अनजान लड़के से करवा रही है, जिसे वो जानती तक नहीं है और ना ही उसने आज तक कभी उसे देखा है। तभी उसी बस में एक बैठी लड़की को अचानक से दौरा पड़ जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। मोमो फौरन से उसे फर्स्ट एड देती है, जिससे कि वो लड़का होश में आ जाता है और मोमो को उसकी जान बचाने के बदले कुछ पैसे देने लगता है। लेकिन मोमो उन पैसों को लेने से इनकार कर देती है और उसे गुड रेस्ट करने के लिए कहकर अपने स्टॉपेज पर उतर जाती है। पर गलती से वो अपना आईडी कार्ड अपनी सीट पर ही छोड़ जाती है, जिसे वो लड़का पा जाता है, जिसका नाम जिन है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि जिन कोई आम लड़का नहीं है। वो ली झो कंपनी का प्रेसिडेंट है, पर दुनिया की नज़रों में उसने अपनी पहचान छुपा करके रखी थी कि वो क्या है और कौन है, क्योंकि उसे अपनी माँ के हत्यारों का बदला लेना था। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि अब समय आ गया है यान परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद करने का। दूसरी तरफ मोमो भी शहर पहुंच जाती है और अपनी माँ के बताए डेस्टिनेशन यानी कि बाई फैमिली में पहुंच जाती है, जहाँ मिस्टर बाई मोमो से कहती है कि क्या तुम्हारे एडॉप्टेड पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है, जो तुम गंवारों जैसी यहाँ पर शहर में आ गई हो। वो लोग उसे अपना हुलिया चेंज करने के लिए कहते हैं और उसकी बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट भी करते हैं। तभी मिस्टर एंड मिसेस बाई की बेटी यान कहती है कि आप लोग इसे डराइए मत, ये पहली बार हमारे घर आई है, आखिर ये मेरी सिस्टर है। यहाँ हमें पता चलता है कि मोमो गांव में ही पली बड़ी है अपने एडॉप्टेड माता पिता के साथ में, और अब वो अपनी स्टेप मदर और अपने ओरिजिनल फादर के घर आई है और यान उसकी स्टेप सिस्टर है। मोमो अपना ड्रेस चेंज करके नीचे जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी स्टेप सिस्टर अपनी मदर से कहती है कि मैं उस प्ले बॉय और नकारे लड़के से शादी नहीं करना चाहती हूँ। उसकी मदर कहती है कि चिंता मत करो, हमने इसीलिए मोमो को यहाँ पर बुलाया है ताकि उसे तुम्हारी जगह रिप्लेस किया जा सके। वैसे भी वो गंवार गाँव की लड़की है, उसे यही मिल रहा है, यही बहुत अच्छी किस्मत है उसकी। ये सब सुन करके मोमो अपनी स्टेप मदर से कहती है कि मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ, फिर आप मुझे शादी करने पर मजबूर क्यों कर रही हैं? आखिर मैं यान की जगह शादी क्यों करूं? जिस पर उसकी मदर कहती है कि तुम इस शादी से मना नहीं कर सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे एडॉप्टेड माता पिता को 5 लाख रुपए दिए हैं, तब उन्होंने तुम्हें हमारे पास में भेजा है। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती हो तो वो 5 लाख रुपए वापस करो। मोमो कहती है कि वो पैसे आपने मुझे नहीं दिए थे, मैं आपको कहाँ से लौटाऊंगी। उसकी स्टेप मदर मोमो पर शादी का दबाव डालने के लिए उसके छोटे भाई चैन को उठवा लेती हैं, जिसे देख करके मोमो काफी डर जाती है। तभी मोमो के एडॉप्टेड माता पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं। मोमो उनके सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि आप मेरे और मेरे भाई के साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर उसकी मदर कहती है कि तुम हमारी बायोलॉजिकल बच्ची नहीं हो, फिर भी हमने तुम्हें 20 सालों तक पाला है, अब तुम्हारा यही फर्ज है कि तुम शादी चुपचाप से कर लो। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है जो तुम्हारी शादी यान परिवार में हो रही है, वो लोग बहुत पावरफुल हैं और तुम्हें क्या चाहिए। मोमो कहती है कि वो लड़का इतना ही अच्छा है तो यान उससे शादी करना क्यों नहीं चाहती। उसकी मदर कहती है कि यान एक राजकुमारी की तरफ पली बड़ी है, आखिर वो उस प्ले बॉय से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कैसे कर सकती है। ये सुन करके तो मोमो का दिल टूट जाता है और वो अपनी मदर से कहती है कि आपको उसकी चिंता है, पर मेरी चिंता बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मोमो समझ जाती है कि उसके एडॉप्टेड माता पिता पैसों के सामने बिक चुके हैं, इसीलिए वो उनसे कहती है कि ठीक है, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, मैं आप लोगों से और पूरी बाई फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ दूंगी, चाहे मैं मरी क्यों न जाऊँ, पर इस बात से आप लोगों को कोई भी लेना देना नहीं होगा। वो अपने छोटे भाई को गले से लगा करके कहती है कि अब से हमारा कोई भी नहीं है, हम चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों से क्यों न गुजरे, हम एक दूसरे का साथ अब नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट डे यान एक पार्टी रखती है, जिसमें उसकी सारी फ्रेंड्स उसकी खूबसूरती की तारीफें कर रही होती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि ली जो इंटरनेशनल कंपनी के बॉस केवल 20 साल के हैं, लेकिन आज तक उन्हें किसी ने नहीं देखा है। बहुत जल्दी वो नेक्स्ट वीक एक पार्टी के दौरान अपनी पहचान रिवील करने वाले हैं। अगर वो एक बार हमारी यान को देख लिए तो उस पर लट्टू हो जाएंगे। तभी वहाँ पर मोमो आती है। यान उसका परिचय अपने फ्रेंड से करवाती है कि ये मेरी सिस्टर है और ये गांव से आई है, इसीलिए इसने कभी भी ऐसी किटी पार्टीज को नहीं देखा है। उसकी फ्रेंड कहती है कि ये तो बहुत अगली दिख रही है, तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। तभी यहाँ पर जिन की एंट्री होती है, जिसे हमने शुरुआत में बस में देखा था, और यही वो लड़का है जिससे मोमो की शादी उसकी स्टेप मदर करवाना चाहती हैं, क्योंकि यान उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि पब्लिक में जिन की इमेज किसी डेविल और प्ले बॉय की तरह है। जिन को आता हुआ देख यान की फ्रेंड्स उससे कहती है कि तुमने ऐसे उजट टाइप के इंसान को हम लोग के बीच में क्यों बुलाया है। जिन मोमो को बहुत प्यार से देखता है। मोमो तो उसे देख करके शॉक्ड हो जाती है कि ये तो वही लड़का है जिसकी उसने जान बचाई थी। यान की फ्रेंड्स कहती है कि देखो कि ये लड़का कितना बेकार है और एक ली झो कंपनी के बॉस है, जो कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिए हैं। अब इन बेचारियों को क्या पता था कि जिसके सामने वो ये सब बोल रही वही इंटरनेशनल ली झो कंपनी का प्रेसिडेंट है। ये सब सुनकर के जिन कहता है कि लगता है कि मेरी हरकतें बहुत ही ज्यादा फेमस होती जा रही हैं। यान जिन से कहती है कि अब से मोमो को मेरी सब्स्टिट्यूट समझना। इतना कह करके वो अपनी फ्रेंड से कहने लगती है कि देखो ना, मैंने उसे रिजेक्ट करके उसके साथ में कितना बुरा किया है।
जिन कहता है कि तुम कौन हो, अब से मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ मोमो को जानता हूँ। तो मोमो कहती है कि मिस्टर जिन, मैंने कभी भी इस शादी के लिए हाँ नहीं किया था, लेकिन मेरे पास में कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो जिन को साइड ले जा करके उससे कहती है कि आपसे शादी करने के बदले मैंने बाई परिवार को छोड़ने की शर्त रखी है। वो जिन से कहती है कि आप मुझसे शादी करके मुझे बस इस बाई फैमिली से निकलने में मेरी हेल्प कर दीजिए। सब सही होने के बाद में मैं आपको अपने साथ रहने के लिए फोर्स नहीं करूंगी, हम डिवोर्स ले लेंगे और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। जिन उसकी ये शर्त मान जाता है। नेक्स्ट डे यान मोमो के पास में अपने कुछ पुराने कपड़े लेकर के जाती है और उससे कहती है कि ये मेरे कुछ पुराने और उतारे हुए कपड़े हैं जिसे तुम पहन सकती हो, क्योंकि यही तुम्हारी औकात है, फिर चाहे कपड़े हो या फिर लड़का, ये सब तुम्हें मेरा छोड़ा हुआ ही मिलेगा, इसीलिए इसकी आदत डाल लो। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं एक बात और बता दूं कि जिन अपने फादर की नाजायज औलाद है जिसे सिर्फ तुम ही डिजर्व करती हो। तो मोमो कहती है कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ, ये मेरी किस्मत है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना। ये सुन करके यान उसके ऊपर हाथ उठा देती है, पर मोमो उसका हाथ पकड़ लेती है, जिस पर यान जानबूझ करके गिर जाती है और ये देख करके उसकी मदर मोमो को एक थप्पड़ जड़ देती है। और यान अपनी मदर के सामने अच्छी बन करके आग में घी डालने का काम करने लगती है, जिस पर वो और भी ज्यादा भड़क जाती है और वो उसके भाई चैन को हॉस्टल से निकलवा देती है। मोमो को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने भाई के पास से भागती हुई जाती है और हॉस्टल के ऑनर से कहती है कि हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था, अगर आप चैन को समय से पहले हॉस्टल से निकालते हैं तो आपको किराए के 3 गुने पैसे ज्यादा देने होंगे। जिस पर वो आदमी मोमो के ऊपर पैसे फेंकते हुए कहता है कि तुम लोग एक नंबर 1 के गंवार टाइप के लोग हो। यान मैडम ने बिल्कुल सही कहा था। ये सारी चीजें जिन अपनी कार में बैठा हुआ देख रहा होता है कि किस तरीके से वो दोनों सड़क पर आ गए हैं। जिनका असिस्टेंट उनसे कहता है कि बाई परिवार की कुछ ज्यादा ही हिम्मत बढ़ गई है। जिन कहता है कि जितना उन्हें नाचना है नाच लेने दो, मैं ऐसे लोगों को अचानक से गिराने में बिलीव रखता हूँ। फिलहाल तुम मोमो और चैन के रहने के लिए फौरन से घर का अरेंजमेंट करो जहाँ वो लोग सेफ रह सके। अब मोमो और चैन को बहुत जल्दी एक घर मिल जाता है। चैन मोमो से कहता है कि हमारी किस्मत कितनी अच्छी है कि हमें बिना भटके किराए का घर मिल गया। वो मोमो से कहता है कि दीदी मैंने सुना है कि आप इस शहर के सबसे घटिया आदमी के साथ में शादी करने जा रही हैं, क्या ये बात सच है? मोमो कहती है कि जिन बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं है, दूसरों की बात पर आखिर तुम कैसे यकीन कर सकते हो, उन्होंने कभी भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। जिन मोमो की सारी बातें खड़ा सुन रहा होता है। मोमो चैन से कहती है कि जो लोग खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं दरअसल में वही लोग बहुत बुरे निकल जाते हैं, पर जिनसे शादी करने के बाद में हम बाई परिवार से सारे रिश्ते तोड़कर एक आज़ाद जिंदगी जी सकते हैं। नेक्स्ट डे मोमो और जिन शादी कर लेते हैं। जिन उसे एक कार्ड देता है जिसमें मोमो के नाम एक घर होता है जहाँ वो दोनों अपनी शादी क्लियर होने के बाद में रह सकते हैं। ये देख कर के मोमो बहुत खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। जिन उससे कहता है कि शाम को मेरी एक पार्टी है, वहाँ से फ्री होने के बाद में क्या तुम मेरे साथ में डिनर करना पसंद करोगी? मोमो शर्मा जाती है और कहती है कि हाँ। वहीं हम यान को देखते हैं जो कि ली छो इंटरनेशनल कंपनी की पार्टी में जाने के लिए काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उन्हें तो वहाँ से इनविटेशन मिला ही नहीं होता है। उसके फादर कहते हैं कि काश हम वहाँ पर जा पाते तो ये हमारे बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा होता, पर हमारे पास में कोई भी रास्ता नहीं है। तभी वहाँ पर यान की मदर आती हैं जिनके पास में 2 इनविटेशन कार्ड होते हैं। ये देख करके तो यान के फादर के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता क्योंकि उसकी मदर किसी के साथ में नाइट स्पेंड करके आई थी उस इनविटेशन कार्ड के बदले, और ये बात उनके गले पर निशान देख करके वो समझ जाते हैं। यान तो एकदम से सज धज के पार्टी में पहुंचती है जहां सभी बातें कर रहे होते हैं कि किसी ने भी इस कंपनी के प्रेसिडेंट को नहीं देखा है, पर आज हम उन्हें देख पाएंगे। तभी वहां पर जिन आ जाता है जिसे देख करके तो यान भड़क जाती है और उसकी मदर जिन से कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हो गई यहाँ पर आने की। वहाँ पर सभी बातें करने लगते हैं कि इसे तो यान फैमिली ने अपने घर से बाहर निकाल दिया है। यान उससे कहती है कि तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता है ना कि हाई सोसाइटी पार्टीज में कुत्ते बिल्लियों का आना मना है। जिन कहता है कि पर मैं तो यहाँ पर इनवाइटेड हूँ। तो यान उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारे जैसे भिखारी को ली छो ग्रुप के बॉस कैसे इनवाइट कर सकते हैं, वो तो तुम्हें जानते भी नहीं होंगे। जिन कहता है कि अगर वो मुझे जानते होंगे तो। यान कहती है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ से गार्ड से कहकर के बाहर भिगवाना पड़ेगा। ये सुनकर के तो जिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी जिन के पास में मोमो की कॉल आती है और वो उससे कहती है कि क्या आप भूल गए कि आपने कहा था कि आज आप हमारे साथ में डिनर करेंगे। ये सुनकर के जिन वहां से जाने लगता है और अपने आदमियों को इशारा कर देता है जो कि पार्टी हॉल में अनाउंस करता है कि आज प्रेसिडेंट किसी काम में बिजी है इसलिए आज वो नहीं आ पाएंगे। ये सुनकर के तो यान का मुंह बन जाता है और सारी मेहनत बेकार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिन अपना सारा सामान लेकर के मोमो के घर चला जाता है और उससे कहता है कि मैंने यान फैमिली को छोड़ दिया है, उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं, अब तो मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा है और ना ही मेरा कोई है, साथ ही मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो मोमो कहती है कि ऐसे मत कहो, एक बार हमारी शादी की सर्टिफिकेट आ जाएगी तो हम लीगली तौर पर पति पत्नी बन जाएंगे और एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखेंगे।
जिन उसे जानबूझकर के हक कर लेता है और उससे कहता है कि मेरा तो तुम्हारे सिवा अब कोई भी नहीं है, क्या तुम मेरा खर्च उठा लोगी? तो चैन बताता है कि मेरी बहन ग्रेजुएट है। मोमो कहती है कि कल से मैं जॉब ढूंढना शुरू करूंगी और हम सब कुछ नए तरीके से शुरू करेंगे। ये सब देख करके जिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसकी वाइफ एक साफ दिल की इंसान है और उसके अंदर लालच नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। दूसरे दिन मोमो जॉब के लिए जाती है, लेकिन उसके पास में मास्टर डिग्री ना होने की वजह से उसे कोई भी जॉब देने के लिए तैयार नहीं होता। ये सबसे मोमो बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती है कि तभी वहाँ पर जिन का असिस्टेंट आता है और उसे लीज हो कंपनी में जॉब देने के लिए ऑफर करता है, साथ ही हाई सैलरी और सारी डिटेल्स उसे बता देता है। ये सुनकर के तो मोमो समझ ही नहीं पा रही होती कि उसकी इतनी अच्छी किस्मत कैसे हो सकती है और उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। अब उसे क्या पता था कि वो अपने हस्बैंड की कंपनी ज्वाइन कर रही है। जिसके बाद जिनका असिस्टेंट उन्हें बताता है कि जैसा आपने कहा था वैसा मैंने कर दिया है, अगर इसके अलावा कोई और काम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। जिन कहता है कि आज से तुम्हारा अब यही काम होगा कि यान परिवार को बर्बाद करने की हर वो संभव कोशिश करो। मैं चाहता हूँ कि यान फैमिली 1 महीने के अंदर ही बैंकरप्ट हो जाए। वहीं मोमो जिन को कॉल करके बताती है कि उसे नौकरी मिल गई है और सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। अब से आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। यहाँ पर जिन अपने एम्प्लॉयज़ के सामने मोमो से प्यार भरी बातें करने लगता है और फ़ोन पर ही उसे एक प्यारी सी किस पास कर देता है। ये देख करके तो सारे एम्प्लॉय सोचने लगते हैं कि आज उनके बॉस को क्या हो गया है। नाइट में डिनर पर जिन मोमो को बताता है कि उसे भी एक ड्राइवर की जॉब मिल गई है। ये सुन करके तो मोमो काफ़ी हैप्पी हो जाती है। मोमो बताती है कि मेरी कंपनी के बॉस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, पर उन्हें किसी ने आज तक देखा ही नहीं है और वैसे भी मैं तो एक छोटी सी अकाउंटेंट हूँ, पता नहीं मैं उन्हें इस जन्म में कभी देख भी पाऊंगी या नहीं। जिन कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं, तुम एक दिन उनसे ज़रूर मिलोगी। आफ्टर डिनर जिन चैन को ये स्कूल में एडमिशन दिलाने की बात कहता है, जिसे सुनकर के मोमो कहती है कि ये कोई मजाक की बात नहीं है, उस स्कूल में एडमिशन मिल पाना इम्पॉसिबल है और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। जिन उससे कहता है कि मेरे मालिक बहुत दयालु हैं, ये काम वो करवा देंगे। यहाँ पर जिन उससे कहने लगता है कि अब इतनी बड़ी काम के लिए तुम मुझे थैंक्स कैसे कहोगी। वो मोमो के काफ़ी करीब चला जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, मगर मोमो पीछे हट जाती है। नेक्स्ट डे मोमो स्कूल के ऑनर से बात करती है, जो कि उसे बताते हैं कि चैन पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसका स्कॉलरशिप तो चुटकियों में फाइनल हो जाएगा। अभी ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इन्हें यान देख लेती है और वो सोचने लगती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि चैन को इतने बड़े स्कूल में एडमिशन मिल जाए। वहीं स्कूल का ऑनर जिन को कॉल करके बताता है कि आपने जैसा कहा था वैसा हमने कर दिया है। इन सब के बदले जिन उनके स्कूल को डोनेशन प्रोवाइड करता है। उधर यान जिन के स्टेप ब्रदर यूशन से मिलती है, जिसे उसने अपने प्यार के जाल में फंसा रखा था। वो उसे बताती है कि मैंने आज चैन को यून स्कूल में देखा, तो यूशन कहता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। उस स्कूल में गरीब गंवार टाइप के लोगों का एडमिशन नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ रिच फैमिली के बच्चे स्टडीज़ के लिए जाते हैं। मैं अभी उसे स्कूल से बाहर फेंकवाता हूँ। तो यान कहती है कि ये इतना आसान नहीं है, मैंने पता किया था, उसके एडमिशन के लिए लीज हो इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट ने सिफारिश की है। ये सुनकर के तो यूशन परेशान हो जाता है कि आखिर इतने बड़े आदमी के साथ में उनका क्या लेना देना। वहीं छुट्टी के दौरान चैन स्कूल से बाहर नहीं आता। ये देख करके मोमो उसे पागलों की तरह ढूंढने लगती है। जहाँ चैन उसे एक रूम में लॉक मिलता है, वहाँ कुछ पुलिस बच्चे उसका हाथ पैर बांधकर उसे लॉक करके भाग गए थे। ये देख करके प्रिंसिपल उनके माता पिता को बुलाते हैं, पर उनके माता पिता आते ही उल्टा चैन को स्कूल से बाहर निकालने की बात करते हैं। ये कह करके कि ऐसे भिखारी लोगों को इस स्कूल में एडमिशन देने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। मोमो कहती है कि हम गरीब हो या अमीर, ये स्कूल है और सबका समान है कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने की। चैन कहता है कि दीदी हम लोग इतने गरीब हैं, इसीलिए हमें सब परेशान करते हैं। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है, जिसे देख करके वो लोग कहने लगते हैं कि ये तो जिन है जिसे यान फैमिली ने त्याग दिया है, इसकी क्या औकात है जो हमारे सामने खड़ा हो जाए, इसीलिए अभी के अभी चैन को स्कूल से बाहर निकाल दो। जिन कहता है कि आप लोग जो कर रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि वो सही है और इन सब का परिणाम क्या होगा। वो पेरेंट्स जिन को धमकी देने लगते हैं कि अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं निकले तो हम पूरे शहर में तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, क्योंकि मुझे कौन नहीं जानता है, तुम दोनों को नौकरी से बाहर निकलवा देंगे और यहाँ तक कि तुम दोनों को इस शहर में कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। ये सब सुन करके तो जिनके गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो उनसे कहता है कि मैं 3 दिन का समय देता हूँ तुम दोनों को माफ़ी मांगने के लिए। जिन मोमो से उसे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन मोमो कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं कि मेरा भाई किस स्कूल में पढ़ेगा, तुम इन लोगों के साथ में बहस मत करो। जिन कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये तुम्हारे सामने घुटने टेक करके माफी मांगेंगे। मोमो के जाने के बाद में जिन उन दोनों की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू करवा देता है। तभी उस आदमी के पास में कॉल आता है कि उसकी कंपनी के साथ में जितनी भी बड़ी कंपनीज थी सभी ने डील तोड़ दिया है। साथ ही उसकी वाइफ को भी बहुत ही बड़ा झटका लगता है। दोनों ही भागते हुए स्कूल से बाहर निकल जाते हैं।
उनके जाने के बाद में जिन प्रिंसिपल को भी स्कूल से बाहर निकाल देता है। देखते ही देखते वो पेरेंट्स बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, उनकी कंपनी भी लॉस में जाने लगती है। तब उन्हें समझ में आता है कि वो उस दिन किसके साथ में बदतमीजी कर रहे थे और वो दोनों ही स्कूल के बाहर अपने घुटनों पर बैठ करके मोमो से माफ़ी मांगते हैं। मोमो को ऐसा लगता है कि जिन ने अपने बॉस से कह करके ये सब करवाया है और वो उन्हें फ़ौरन से माफ़ कर देती है। शाम को जिन मोमो के लिए एक रिंग लेकर के जाता है। ये देख करके मोमो कहती है कि